हेलो फ्रेंड, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज की वीडियो हम सीखने वाले हैं एक और प्यारी सुंदर सी ड्रेस अपने बाल गोपाल जी के लिए। तो ये देखिए, आज हम ये ड्रेस बनाना सीखेंगे अपने बाल गोपाल जी के लिए। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाई हुई है। तो आज हम ये ड्रेस बनाएंगे। आज जो ड्रेस बनाएंगे वो हम 6 और 7 नंबर के बाल गोपाल जी के लिए बनाएंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ड्रेस बनाने के लिए यहाँ पर 2 कलर की मैंने ऊन ली है और जो क्रोशिया हुक जो लिया है वो मैंने 10 नंबर का लिया है। तो ये देखिए, हमने ये चोली बना के रेडी कर ली है। 0 से लेके और 8 नंबर के कान्हा जी की चोली की वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, वहाँ जा करके देख सकते हैं। और 6 और 7 के कान्हा जी की जो चोली की वीडियो में आपको लिंक इस वीडियो में आपको मिल जाएगी, तो वहाँ जा करके चेक कर सकते हैं। तो आज हम ये ड्रेस बनाना सीखेंगे अपने बाल गोपाल जी के लिए। तो ये देखिए, चोली बना के मैंने रेडी कर लिया है और ये मैंने बॉर्डर भी बना के रेडी कर लिया है। तो ये देखिए, अब हम घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे। तो वो ये देखिए कहाँ से करेंगे, जो हमारा ये यहाँ साइड से हम ये देखिए क्रोशिया हुक को यहाँ साइड से डालेंगे। ये देखिए यहाँ से, यानी साइड से हम शुरू करेंगे घेरा बनाना। यहाँ आगे से शुरू नहीं करेंगे हम, जो है यहाँ साइड से हम शुरू करेंगे। तो ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऊन यहाँ जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे ऊन ले लिया मैंने और यहाँ ऊन को हम जॉइंट कर लेंगे, यानी नॉट लगा लेंगे। अच्छे से हम नॉट लगा लेंगे, टाइट कर लेंगे जिससे कि हमारी ये खुले नहीं। तो ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, इस तरह हमने नॉट लगा ली। अब ये देखिए 1 2 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाने के बाद में क्रोशिया पे धागा डालेंगे। तो ये देखिए, इसी वाली चैन में फिर और बनाएंगे। तो ये देखिए, एक जो हमने 3 की चैन बनाई थी, एक डबल क्रोशिया हमारी हो गई और एक हमने फिर दोबारा बनाई इसी चैन में, यानी एक ही चैन में हमने 2 बार बनाया। क्रोशिया पे धागा डालेंगे। अब ये देखिए, अगली वाली चैन बनाएंगे, इसमें हम एक ही बार बनाएंगे। फिर अगली चैन बनाएंगे, इसमें हम 2 बार बनाएंगे। और फिर अगली चैन बनाएंगे, इसमें हम 1 बार बनाएंगे। फिर अगली बनाएंगे, इसमें हम 2 बार बनाएंगे। यानी इसी तरह से हमें ये फर्स्ट रो हमें कंप्लीट करनी है। घेरे की फर्स्ट रो जो है इसी तरह हमें ये कंप्लीट करनी है। ये देखिए, 2 बार बनाया, फिर सिंगल, फिर 2 बार, फिर सिंगल, फिर 2 बार, फिर सिंगल। तो इसी तरह से हम फर्स्ट रो को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, फर्स्ट रो को मैं इसी तरह यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको आगे बताऊँगी क्या करना है। तो ये देखिए, हमारी ये फर्स्ट रो यहाँ बन के कम्प्लीट हो गई है। तो ये देखिए, हमने फर्स्ट रो में एक ही चैन में 2 बार बनाया, फिर सिंगल, फिर 2 बार, फिर सिंगल। इसी तरह से हमारी ये रो यहाँ कंप्लीट हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने 3 की चैन बनाई थी यहीं पर इसे ये देखिए, यानी स्लिप स्टिच कर देंगे, यानी जॉइंट कर देंगे इस तरह से। इस तरह से हमारा ये जॉइंट हो गया। अब ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, तो ये देखिए, अब हमें क्या करना है यहाँ पर। ये देखिए, ये हमारी एक ही चैन में हमने 2 बार बनाया है। 2 बार बनाया तो क्रोशिया पे इस तरह हम धागा डालेंगे। अब ये देखिए, जो हमने 2 बार बनाया है यहाँ पे हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो ये देखिए, हमने क्रोशिया पे धागा डाला और क्रोशिया को हम इस तरह से निकालेंगे, यानी इस तरह हम निकालना है हमें। और यहाँ से हम इस तरह धागा निकालेंगे। ये देखिए, एक बार निकाला और फिर एक बार और निकाला, फिर क्रोशिया पे धागा डालेंगे। तो ये देखिए, हमारी ये एक ही चैन में 2 चैन है, जो हमारी 2 चैन है वहाँ पे हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, यानी दोनों को बनाएंगे। इस तरह से हमारा ये फ्रंट पोस्ट बन गया। अब ये देखिए, ये हमारी यहाँ सिंगल चैन है, तो सिंगल है। तो ये देखिए, एक तो हम यहीं बराबर में ही बनाएंगे, सिंगल ही बनाएंगे और फिर एक और यहाँ बनाएंगे। तो इस तरह हमारी ये 2 चैन हो गई। ये देखिए, यानी जो सिंगल चैन है हमारी वहाँ पे हम 2 चैन बनाएंगे और जो हमारा फ्रंट 2 चैन है वहाँ पे हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो ये देखिए, क्रोशिया पे धागा डाला,
अब ये हमारी एक ही चेन में 2 बार हमारी ये सिंगल डबल क्रोशिया आई है। देखिए 2 बार मैंने बनाया है, तो इसको हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमें यहाँ क्रोशिया को इस तरह से, इस वाली चेन को इस तरह उठाएंगे और यहाँ से हम इस तरह निकालेंगे और इस तरह से हमें ये बनाना है। फिर क्रोशिया पे धागा डालेंगे, फिर इस वाली को यहाँ से इस तरह से बनाना है हमें। ये हमारा फ्रंट पोस्ट बन गया। अब ये देखिए जस्ट बराबर में हमारी ये चेन है, तो एक बार हम इसमें बनाएंगे सिंगल और फिर एक बार हम इसमें बनाएंगे। तो ये देखिए इसी तरह हमारी ये यहाँ एक चेन है, अब इसके ऊपर हमारी 2 हो गई, फिर अगले राउंड में हमारी 3 हो जाएंगी, फिर 4 हो जाएंगी। इसी तरह हमारी ये बढ़ती जाएंगी और जो हमारी ये 2 चेन है यहाँ पे हम फ्रंट पोस्ट बनाते जाएंगे। देखिए इसी तरह से हमें ये बना के कंप्लीट करना है। तो चलिए इस वाली रो को मैं बना के कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे वाली रो में आपको बताऊंगी। तो ये देखिए हम लास्ट में आ गए। हम जो है हमने ये फ्रंट पोस्ट बनाया, फिर यहाँ एक चेन बनाई, फिर एक चेन और यहाँ बनाएंगे, एक चेन और यहाँ बनाई। तो ये देखिए ये हमारी सिंगल चेन थी, तो ये हमारी 2 चेन हो गई, एक चेन के ऊपर हमने 2 चेन हो गई। अब ये देखिए अब हम क्या करेंगे, यहीं पर हम इसे यानी जॉइंट कर देंगे, यानी स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। तो हमारा ये जॉइंट हो गया। अब ये देखिए क्रोशिया पे धागा डालेंगे, जो हमारा ये फ्रंट पोस्ट है इसे हम फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे। ये देखिए इसको हमें फ्रंट पोस्ट ही बनाना है। अब ये देखिए हमारी ये एक चेन थी, एक चेन के ऊपर हमने 2 बनाए, अब के हम 3 बनाएंगे, यानी इसी तरह हमारी हर राउंड में एक एक चेन हमारी बढ़ती जाएगी। अब ये हमारी यानी तीसरी रो चल रही है, तो हमारी यहाँ पर 3 चेन बनेंगी। ये देखिए 2, एक चेन हमने ये बनाई, फिर एक ये और फिर एक यहाँ बनाएंगे और इसे हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। जैसे जैसे हमारी रो बढ़ती जाएंगी उसी हिसाब से हमारी यहाँ पे ये देखिए चेन यहाँ पे हमारी ये बढ़ती जाएंगी, यानी इसी तरह से हमें ये बना के कंप्लीट करना है। तो टोटल यहाँ पे ये देखिए मैंने इसमें मैंने यानी 6 और 7 नंबर के कान्हा जी की 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी मैंने 8 रो बनाई हैं। अगर आपको छोटे कान्हा जी की बनानी है तो आप कम रो बना लें, अगर आपको और बड़े की बनानी है तो ये वाली जो है और बढ़ा लें। सेम इसी तरह से हमें ये बना के कंप्लीट करनी है। अगर आपको मेरी थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको मेरी ये ड्रेस कैसी लगी। तो ये देखिए इसी तरह से हमें ये बना के यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो ये देखिए इसी तरह से हमारा ये यहाँ पे बनता चला जाएगा। तो चलिए इस वाली रो को भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ लास्ट में आ गए हम जो है, ये देखिए यहाँ पर हम चेन बनाएंगे, एक और जो बनाएंगे वो यहाँ पर बनाएंगे। अब ये देखिए यहाँ पर हम इसे जॉइंट कर देंगे, यानी स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह से हमने स्लिप स्टिच कर दिया। तो ये देखिए ये हमारी 3 रो बन के कम्प्लीट हो गई। अब चौथी रो बनाएंगे, वो भी हम इसी तरह बनाएंगे, क्रोशिया पे धागा डालेंगे। ये हमारा फ्रंट पोस्ट है तो इसे हम यानी फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे। ये देखिए 2 फंदों को एक बार निकाला, फिर 2 को एक बार निकाला, फिर इसे भी हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। अब ये देखिए यहाँ पे हमारी ये एक थी, एक के बाद 2 हुए, फिर 3 हो गई। अब यहाँ पे हमारी ये 4 चेन बनाएंगे। ये देखिए एक चेन हम यहीं पे बनाएंगे, फिर यहाँ बनाएंगे 2 3 और ये देखिए एक चेन वो बनाएंगे बिल्कुल यहाँ बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे 3 के ऊपर ये देखिए 3 थी, 3 के ऊपर हमारी ये 4 हो गई और ये देखिए ये हमारा फ्रंट पोस्ट बनेगा। तो यानी इसी तरह से हमें ये बना के कंप्लीट करना है। आपको जितना भी बड़ा छोटा करना है
तो उसी हिसाब से जिस तरह हमारी ये चैन बढ़ती जाएंगी, जितना भी आपको बड़ा बनाना है तो उसी हिसाब से हमारी ये यहाँ पे चैन बढ़ती जाएंगी। ये देखिए यहाँ पे हमारी एक थी, एक के बाद दो हुई, दो के बाद फिर तीन, फिर चार, फिर अगली रो में 5 हो जाएंगी, फिर अगली रो में 6 हो जाएंगी। तो इसी तरह से हमारी ये यहाँ पे बनती चली जाएगी। तो चलिए इसी तरह मैं बना के यहाँ कंप्लीट कर लेती हूँ। पूरी 8 राउंड मुझे बनाने हैं। तो ये देखिए इसमें मेरी 8 रो है, तो मैं 8 रो बना के पहले कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यानी 6 राउंड के बाद मैंने ये यहाँ पे ऊन को चेंज कर दिया है। फिर मैंने ये वाइट वाली ऊन लगा ली है। तो इसी तरह से मैं यहाँ पे बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। चलिए इतना मैं काम कर लेती हूँ, फिर आगे बताऊँगी क्या करना है मुझे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा ये घेरा बन के कंप्लीट हो गया है। यानी टोटल मैंने इसमें 8 रो बनाई हैं, 6 और 7 नंबर के बाल गोपाल जी के लिए। अगर आपको बड़े कान्हा जी की बनानी है तो आप ये वाली रो और बढ़ा लें, अगर छोटे की बनानी है तो आप कम कर लें। तो ये देखिए जो हमारी कली बनी है वो कितनी बनी है ये भी हम गिन लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ से गिनेंगे हम 1, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी टोटल हमारी इसमें कली जो बनी है ये हमारी 16 कली बन के रेडी हुई हैं। तो अब ये देखिए अब हम आगे बनाना शुरू करेंगे, आगे की डिजाइन हम शुरू करेंगे। तो ये देखिए ये देखिए यहाँ पे मैंने ऊन को जॉइंट कर लिया है। अब ये देखिए नॉट लगा लिए, यानी अब 1 2 3 चैन हमने बना ली। अब 3 चैन बनाने के बाद में अब ये देखिए यहाँ पे 2 चैन और बनाएंगे। 1 2 चैन बना ली हमने, 3 बनाई और फिर 2 और बनाई, यानी 5 हमने चैन बनाई है, 5 चैन बनाई है। तो ये देखिए अब हम क्या करेंगे, क्रोशिया पे धागा डालेंगे, फिर इसी में फिर एक बार और ये देखिए डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार और डबल क्रोशिया बना लिया हमने 2 चैन बनाने के बाद में। अब ये देखिए 1 2 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाने के बाद में ये देखिए यहाँ पे हम जो है 1 2 चैन छोड़ेंगे और तीसरी वाली चैन में ये देखिए फिर बनाएंगे डबल क्रोशिया, 2 की चैन बनाने के बाद में ये देखिए फिर इसी में फिर बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो ये देखिए फिर हम 1 2 3 चैन बनाई हमने, फिर 1 2 चैन स्किप करेंगे, तीसरी वाली चैन में फिर बनाएंगे डबल क्रोशिया बनाई। ये देखिए फिर 2 चैन और बनाएंगे, फिर इसी में फिर बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो ये देखिए यहाँ पे हमने 2 चैन बनाई, फिर यहाँ जो हमने बनाई ये 3 बनाई, 2 3 और फिर 2। अब ये देखिए अब 1 2 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाने के बाद में 1 2 चैन हम स्किप करेंगे और यहाँ इसमें फिर बनाएंगे। अब ये देखिए अब यहाँ पे 1 2 चैन फिर बनाएंगे, फिर इसी में फिर हमें डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये देखिए हमारा डिजाइन कुछ इस तरह से बनेगा। 1 2 3 चैन, 1 2 चैन छोड़ेंगे, फिर तीसरी वाली चैन में फिर बनाएंगे, फिर 2 चैन बनाएंगे, फिर इसी में फिर बनाएंगे। तो चलिए इसी तरह से हमें ये बना के कंप्लीट करना है। तो चलिए इसी तरह मैं बना के कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। तो ये देखिए अब हम लास्ट में आ गए हैं बिल्कुल। तो ये देखिए 3 की चैन फिर बनाएंगे, 1 2 3 चैन बनाने के बाद में अब ये देखिए जो हमने शुरू में 3 की चैन बनाई थी यहीं पर हम इसे स्लिप स्टिच कर देंगे, यानी जॉइंट कर देंगे। इस तरह से हमने जॉइंट कर दिया। अब ये देखिए अब हम क्या करेंगे, जो हमने 2 की चैन बनाई थी यहाँ पे हम ये देखिए जो हमने 2 की चैन इसमें बनाई थी और 3 की चैन हमने ये बनाई थी। 2 की चैन फिर 3 की चैन, 2 की चैन फिर 2, यानी 3 की चैन। तो अब ये देखिए अब जो हमने 2 की चैन बनाई थी इसमें हम
इस तरह स्लिप स्टिच करेंगे। और यहाँ पे ये देखिए क्रोशिये पे धागा डालेंगे, 1 2 3, 3 चेन बनाई, क्रोशिये पे धागा डालेंगे। अब इसमें फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए जो हमने 3 की चेन बनाई, एक हमारी वो हो गई और एक ये 2 हो गई। अब ये देखिए 3 और फिर एक बार और, यानी 4। थोड़ा सा मुझे कोल्ड हो रखा है इसलिए आवाज़ आपको भारी भारी सी आ रही होगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 4 बार इसमें जो है डबल क्रोशिया बनाया। तो अब ये हमने 3 की चेन बनाई है, ये देखिए जो हमने 3 की चेन बनाई है यहाँ से हम क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ से निकालेंगे। तो ये देखिए इस तरह हम स्लिप स्टिच करेंगे, यानी जॉइंट कर देंगे। जॉइंट करने के बाद अब ये जो हमारी 2 की चेन आ गई, फिर इसमें से हम इस तरह क्रोशिया को डालेंगे, इधर से धागा निकालेंगे और ये देखिए यहाँ पे स्लिप स्टिच फिर करेंगे, यानी हमने 2 बार किया। अब ये देखिए 1 2 3, 3 की चेन बनाई, फिर इसी में हमें 4 बार ये डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए 2 3 और ये 4 बार बनाया हमने डबल क्रोशिया। जो हमने 2 की चेन बनाई है उसमें हमने 4 बार डबल क्रोशिया बनाया। अब ये देखिए जी हमारी 3 की चेन आ गई और यहाँ से हम क्रोशिया को इस तरह निकालेंगे, धागे को यहाँ से निकालेंगे। ये देखिए अब यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे, इस तरह जॉइंट किया हमने। फिर क्रोशिया को जो हमने 2 की चेन बनाई है इसमें यहाँ से डालेंगे और इधर से निकालेंगे और फिर यहाँ पे हम जॉइंट कर देंगे। तो ये देखिए जॉइंट कर दिया। अब यहाँ पे हम 1 2 3, 3 चेन बनाई, क्रोशिया पे धागा डालेंगे, फिर इसी में फिर और बनाएंगे। 2 बार बनाया, तीन और ये 4 बनने के बाद तो ये ड्रेस इतनी सुंदर लग रही है, बहुत ही सुंदर हमारी ये ड्रेस बन के रेडी हुई है। तो ये देखिए ये वैसे तो ये 6 और 7 की तो आएगी, आप 8 नंबर को भी पहना सकते हैं। तो 4 बार बनाया। अब ये देखिए अब 3 की चेन आ गई, इसमें हम इस तरह जॉइंट कर देंगे। जॉइंट किया हमने, फिर जो 2 की चेन आ गई, फिर इसमें इस तरह हम जॉइंट कर देंगे, यानी स्लिप स्टिच कर देंगे। और फिर हमें यहाँ पे 1 2 3 चेन बनानी है, फिर इसी में फिर हम 3 बार और बनाएंगे। ये 3 की चेन हो गई है एक हमारी डबल क्रोशिया, 2 बार बनाया हमने और ये 3 और ये 4। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन कुछ बनता चला जाएगा। तो चलिए इस तरह मैं बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए अब लास्ट में आ गए हम बिल्कुल। तो यही जो हमने 2 की चेन बनाई इसमें हम 1 2 3, 3 की चेन बनाई, फिर इसी के अंदर बनाएंगे। 2 बार बनाया, 3 और ये 4। अब ये देखिए अब हम क्या करेंगे, जो हमने यहीं पर हम इसे जॉइंट कर देंगे। जो हमने 3 की चेन बनाई थी, यानी यहीं पर हम इसे इस तरह से जॉइंट कर देंगे। तो देखिए यहीं पर हमने जॉइंट कर दिया है और इस तरह हम कट कर देंगे, यानी ऊन को हम कट कर देंगे, ज़्यादा पास से कट नहीं करनी है। तो ये देखिए हमने जो जॉइंट किया है यहीं पर शुरू में ही जॉइंट किया है। यहाँ ऊपर जॉइंट करेंगे तो ये दोनों मिल जाएंगे, तो यहाँ हमने शुरू में ही जॉइंट कर दिया है। और इस धागे को हम पीछे की साइड निकाल देंगे, यानी नॉट लगा देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारी ये प्यारी सुंदर सी ड्रेस बनके रेडी हो गई है। ये 6 और 7 के तो आएगी, 8 नंबर के कान्हा जी को भी आप पहना सकते हैं। तो ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल हमारी ये ड्रेस बनके रेडी हुई है बाल गोपाल जी के लिए। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो मेरी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।